तो बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होता है, एटम्स के अंदर जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक एटम का क्षमता वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, उसे ही वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी का याद रखने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए, सिंबल याद रहना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, कम से कम 20 तक एलिमेंट्स का। तो 20 तक एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका सिंबल कितना है 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको कैसे बांटा गया है, जैसे हम पहले ही बोले कि जो एटम का जो पहला सेल होता है जो कि के, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी मतलब क्षमता वो कितना का होल्ड कर सकता है, सिर्फ 2 को, सेकंड में 8 को, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। बट इलेक्ट्रॉन का जो कैपेसिटी होता है एटम में, एटम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही रख सकता है, 8 ही होल्ड कर सकता है। तो अगर हम हाइड्रोजन का बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। अब वैलेंसी क्यों 1 हुआ, क्योंकि इसका कितना है कैपेसिटी, फर्स्ट का 2, फर्स्ट का अगर 2 है तो वैलेंसी मतलब क्या कि इसको 2 लाना पड़ेगा। तो ये 2 कैसे लाएगा, एक लेके और एक दे के। तो ये एक ले क्यों, ये दूसरे कंपाउंड के साथ, जैसे ऑक्सीजन से मिलकर वो वाटर बना दे एक हाइड्रोजन का एटम देके, ठीक है। तो अगर हीलियम का बात करें तो इसका 2 है, तो पहला ऑर्बिटल में 2 होता है, तो ये इसका वैलेंसी है 0, ना ही इसको किसी को देना पड़ेगा और ना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। लिथियम का बात करें तो लिथियम का 2 और 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में इसका 2 होगा, सेकंड में 1 होगा। तो सेकंड में अगर 1 है तो पहले ही क्या बताएं कि सेकंड ऑर्बिटल में मैक्सिमम होना चाहिए 8, मतलब जो भी लास्ट ऑर्बिटल होता है एटम का उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 8। तो अगर 8 होना चाहिए, तो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 है, 1 है मतलब क्या 7 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा तो इसमें ज़्यादा कर्ज पड़ेगा, तो इसलिए एक ही किसी को डोनेट कर देता है। उसी तरह बेरिलियम का बात करें तो बेरिलियम में भी लास्ट ऑर्बिटल में 2 है, तो 2 है तो क्या हमें 6 लेना पड़ेगा, 6 लेने की वजह से कि ज़्यादा कर्ज हो जाएगा, इसलिए एक हम लोग डोनेट कर देते हैं। यहीं से आते आते ये सारा डोनेट होगा, फिर यहाँ से गेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 2 और 4, कार्बन का कितना है 6 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होगा, सेकंड ऑर्बिटल में 4 होगा, तो 4 होने की वजह से ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4। वैलेंसी उतना ही लिखेंगे जितना हम दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। तो जैसे बात करें बेरिलियम का, तो इसमें 2 है, तो 2 है तो ये क्या 6 ले तो नहीं सकता, तो 2 देगा, तो 2 देगा, इसीलिए इसमें 2 वैलेंसी हुआ। जितना हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं उसी को वैलेंसी की जगह में लिखते हैं। तो बात करें फ्लोरीन का, तो 2 7 है, 7 है तो लास्ट वाला ऑर्बिटल में 8 होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एक लेके इसको स्टेबल कर देते हैं, जो कि हो जाता है 2 8। ये नियन 2 8, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 है, सेकंड में 8 है, यानी कि ये फुल्ली स्टेबल है, इसको ना ही लेना पड़ेगा और ना ही देना पड़ेगा। तो अगर सोडियम का बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 है, सेकंड में 8 है, और थर्ड में अब बोलेंगे कि 18 होता है। 18 तो होता है, बट इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एटम जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही रख सकता है, होल्ड कर सकता है, पकड़ के रख सकता है 8 ही। अगर 8 का बात करें तो इसमें 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है, तो इसको क्या 7 लेना पड़ेगा, तो 7 क्यों ले, ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। इसमें भी सेम है कर्ज वाला, अगर मेरे पास 1 रुपया है और हमको 8 रुपये का ज़रूरत है, तो हम 7 रुपये क्यों लें, हम 1 रुपया दे देंगे, हम फ्री हो जाएंगे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। वही हाल यहाँ हो रहा है कि अगर इसके पास 1 है तो ये 7 लेगा क्यों, ज़्यादा कर्ज हो जाएगा, फिर बाद में 7 देना भी तो पड़ेगा, तो इसीलिए 1 ही डोनेट कर देता है। अब उसी तरह इसमें भी 2 है तो 2 6 लेगा क्यों, 2 डोनेट कर देता है, 3 है तो 5 लेगा क्यों, 3 डोनेट कर देता है, 4 है तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, इसलिए इसका बैलेंस ही 4 हुआ। 5 है से ये 3 लेके वही 5 का बात करें तो 5 में जो आता है वो अगर 8 करना हो तो ये 3 ले भी सकता है, 3 दे भी सकता है, ठीक है, दोनों में एक ही होगा, तो इसलिए इसमें बैलेंस ही हो गया इसका 3। और इसमें 6 है तो 2, जैसे कि सल्फ़र का होता है 16, 2 8 10, 10 6 16 है,
फिर ये 2 लेके इसको स्टेबल कर सकता है, 7 है तो 1 लेके स्टेबल कर सकता है। और आर्गन का क्या है 18, 2 8 8, तो ये क्या फुल्ली स्टेबल है क्योंकि 2 है फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, लास्ट ऑर्बिटल कितना है 8 है, इसका मतलब ये फुल्ली स्टेबल है। इसी तरह पोटेशियम में 2 8 8, फर्स्ट भी स्टेबल, सेकंड भी स्टेबल, थर्ड भी स्टेबल, बट फोर्थ स्टेबल नहीं है। इसको 7 लेना पड़ेगा या फिर 1 देना पड़ेगा। तो फिर इसे वही बात कि 7 की देगा क्यों, 1 दे देगा, तो इसीलिए वैलेंसी इसी तरह से होता है। कैल्शियम का 20 है तो 2 8 8 8 2 है तो फिर से वही बात है, 6 लेंगे क्यों, 2 दे देते हैं, तो ये फुल्ली स्टेबल हो जाता है। बस इसी तरह वैलेंसी बनाया जाता है। वैलेंसी का सबसे बड़ा रूल होता है इसका एटॉमिक नंबर याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम 20 तक याद रहना चाहिए। इसका सिंबल याद रहना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर 1 है तो 1 यहाँ है तो एटॉमिक नंबर है, 2 यहाँ, 3 आया तो फिर 2, क्योंकि फर्स्ट में 2 होता है, सेकेंड में 3 है तो 2 + 1 = 3। इसी तरह करके सब में, जैसे इसमें मैग्नीशियम का 12 है तो फर्स्ट में कितना होता है 2, सेकेंड में 8, तीसरा में 2। इसी तरह करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसका एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर। और कॉन्फ़िगरेशन अगर हो जाता है तो बैलेंसी हमें उसी तरह देखना है कि कितना हम दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं। अगर कर्ज हो रहा है तो हम किसी को दे देंगे, लेंगे, जैसे यहीं पर बात आ रहा है कि अगर 1 है तो ये 1 दे देगा, 6 लेगा, 7 लेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। और अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, जैसे यहाँ पे 7 है तो हम लोग 7 देंगे नहीं, 1 ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे। अगर फ़ायदा हो रहा है तो ले लेंगे, घाटा हो रहा है तो दे देंगे। यही बात हुआ, देना लेना चलते रहता है। बस यही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंसी।